एक रसियन मॉडल लड़की को एक अघोरी से प्यार हो जाता है और प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि वो जो रसियन लड़की होती है वो उस अघोरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और शादी के लिए जब तैयार होती है तो अघोरी इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन वो लड़की जब बोलती है उस अघोरी से कि अगर आप शादी नहीं करोगे हमसे तो इसी गंगा में डूबकर हम अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये बात सुनकर अघोरी कहीं ना कहीं पिघल जाता है। लेकिन अघोरी भी उससे पहले से प्यार करता था, लेकिन वो दर्शाना नहीं चाहता था। ये बातें चलती रहीं और चलते चलते एक दिन उसी रसियन लड़की से अघोरी का जब विवाह होता है, प्यार होकर शादी होती है, तो फिर इसकी बात ही अलग होती है। और जो रसियन थी उसके माता पिता सीधे अपने यहाँ से जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से यहाँ आते हैं और इंडिया में आकर दोनों की शादी करवाते हैं, क्योंकि वो लड़की जो थी वो माता पिता की अकेली संतान थी। लड़की की खुशी में ही वो सोचते थे कि हमारी भी खुशी है। दोस्तों, इस कहानी में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि रसियन लड़की कौन थी और ये अघोरी कौन था। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत बातें बाकी हैं और कहानी एंड में इसका पूरा निचोड़ निकलेगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना ऋषिकेश से है और ऋषिकेश हरिद्वार का एक बहुत बढ़िया दर्शनीय पर्यटक स्थल है जहाँ से गंगा होकर निकलती है। आज वहीं की बात है। दरअसल ये जो लड़की होती है, ये लड़की थी रसिया की और रसिया की राजधानी पड़ती है मॉस्को। और मॉस्को की रहने वाली रोजी जो पेशे से एक मॉडल थी और मॉडल इतनी बढ़िया थी, टॉप मॉडल थी, जो उसने कभी अपना रसूख था इस बात का कि वो मॉडल है और अच्छी अर्निंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका काम जब रुक जाता है तब जाकर उसको दिमाग जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर इस बात को उनके माता पिता को बड़ी टेंशन होती है। तब वो बोलते हैं कि बेटी कहीं बाहर घूम कर आओ ताकि तुम्हारे दिमाग की जो संतुलन है वो सही हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो लास्ट में शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। यह जो रोजी होती है, रोजी जो रसिया की जो राजधानी होती है वहाँ मॉस्को में, और मॉस्को से ये लड़की रोजी, इनके पिता और माता, सिर्फ परिवार में 3 लोग रहते हैं। और 3 लोगों में जो रोजी थी ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई करते करते इसका ध्यान मॉडलिंग की तरफ जाता है, क्योंकि जो रोजी थी ये देखने में बेहद खूबसूरत थी और सुंदर थी। और ख़ासकर रसियन लड़कियां जो होती हैं वो वास्तव में सुंदर होती हैं, सुंदरता की मिसाल होती हैं। रोजी थी उसमें कुछ अलग था, क्योंकि वो उनसे भी सुंदर थी, अच्छी लगती थी, बेहद खूबसूरत थी। वो धीरे धीरे पढ़ाई करते करते वो मॉडलिंग में चली जाती है और उसका ये शुरू से विचार था कि वो मॉडलिंग करेगी। और मॉडलिंग करते करते मॉडलिंग शुरू की उसने 2005 से, और 2009 तक उसने बहुत अच्छा पैसा पैदा किया, बहुत अच्छी कमाई हुई, बड़ी अच्छी पहचान हुई उसकी। हर एक जो मॉडलिंग कंपनी होती थी उनमें, स्टूडियो होते थे उनमें उसकी अच्छी पहचान हो जाती है और पहचान के साथ साथ अच्छा पैसा भी उसने कमाया। लेकिन 2009 के बाद जो रोजी होती है इसका काम स्लो हो जाता है और स्लो होने की वजह से ये धीरे धीरे अपने घर पर रुक रह जाती है। और घर पर जब रह जाती है तो जिस कंपनी में कभी भी जाती है मॉडलिंग के लिए तो इसको लिया नहीं जाता है और इसको जब काम नहीं मिलता है। लेकिन ये जो रोजी थी इसकी उम्र अभी 23 साल थी और चढ़ती जवानी थी, देखने में खूबसूरत थी। इसका दिमाग यहीं से थोड़ा डिस्फ्यूज हो जाता है। ये सोचती है कि अब क्या करें। कन्फ्यूजन में घर में पड़ी रहती है, किताबें पढ़ती है, नॉवेल्स पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते इसका दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। और जो इनके मम्मी पापा होते हैं वो उससे ज़्यादा भी परेशान होने लगते हैं कि अब क्या करें। अकेली बेटी है, इकलौती बेटी है और संपत्ति है, अच्छे मजबूत घर से थी वो। एक दिन उसकी माँ बोलती है
कि बेटी कहीं बाहर घूम कर आओ तो तुम्हारा दिमाग जो है वो थोड़ा संतुलन सही बनेगा और दूसरे की इधर उधर की हवा लगेगी, किसी से मिलोगे तो तुम्हारा सिस्टम अलग हो जाएगा। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती रही, कभी अपने शहर में या इधर उधर घूमने जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन रोज़ी अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं इंडिया घूमने जाना चाहती हूँ, मुझे इंडिया की इच्छा हुई है, मैं इंडिया जाऊँगी। उनके पिता ने तुरंत उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट की तैयारी की और जो उसका सामान था वो तैयार किया और रोज़ी ने 2 महीने का सफ़र इंडिया के लिए तय कर दिया। 13 मई 2011 को ये मॉस्को से अपनी फ़्लाइट में बैठती है और इंडिया दिल्ली पर आती है और दिल्ली आकर सीधा इसका रवानगी थी ऋषिकेश और ये ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश में इसका होटल पहले से ही बुक था। वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जो वहां रात भर अपना सोती है और जो कुछ था आराम करती है। उसके बाद सुबह ये निकलती है। उसका एक गाड़ी थी जो वहाँ पर होटल में लगी हुई गाड़ी मिली इसको घुमाने के लिए ऋषिकेश जाते हैं। ड्राइवर घुमाते हैं, जो पर्यटक स्थल थे जगह जगह पर अच्छी जगह थी, आश्रम थे, जो योगाश्रम थे, वहाँ घुमाते हैं। उसके बाद ये शाम को जब शाम हो जाती है तो शाम को ये ऋषिकेश में एक घाट पड़ता है। वहाँ घाट पर शाम के टाइम बैठ जाती है और बैठी रहती है और फ़ोन देखने लगती है। तभी जब शाम के 8 बज जाते हैं तो एक अघोरी बाबा वहाँ पर आते हैं और आकर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। काम उनका क्या था, वो अपनी भूत भभूत जो लेकर आए थे वो सब लेकर बैठे थे और बैठकर अपना हवन सामग्री कर रहे थे। तभी इनकी बात देखकर ये जो रसीन लड़की थी ये उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन तभी होटल से फ़ोन आता है कि मैडम आप कहाँ हैं और आओ, तुम्हारा टाइम हो गया है। तो जो ड्राइवर था वो तुरंत उनको फ़ोन करता है। वो वहाँ जाती है और अपने होटल में पहुँच जाती हैं। लेकिन सुबह होता है तो सुबह जो ड्राइवर था वो दूसरी दिशाओं में घुमाता है, दूसरी जगह दिखाता है। लेकिन शाम को वो बोलती है कि वहीं वो घाट पर ले चलो। उसी घाट पर जब पहुंचती है तो शाम को फिर वहीं बैठ जाती है। 2-3 दिन लगातार ऐसे ही हो गया। चौथे दिन जब वो रसियन लड़की रोजी थी वो उस अघोरी की पूरी प्रक्रिया देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। और अघोरी था जो अपने मंत्रोच्चारण कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से आहुतियाँ दे रहा था। आग की लपटें उठ रही थीं जो हवन बना हुआ था उसमें। और ये जो अघोरी था अभी इसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। 28-30 का जवान था, काली दाढ़ी थी, जवान था और हट्टा कट्टा शरीर से मजबूत था। तभी ये जो लड़की थी इसकी तरफ देखते देखते आकर्षित हो जाती है। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। ये उसको जब अपना काम कर लेता है उसके बाद ये लड़की उससे बोलती है कि महाराज आपका नाम क्या है। इसने अपनी इंग्लिश भाषा में, रसियन भाषा में उससे जब बात की तो जो अघोरी था वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और उसको 2 टूक जवाब देता है। ये देखकर जो रोजी थी वो उस पर फिदा हो जाती है कि यहाँ के इंडिया के जो बाबा महात्मा लोग हैं वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। ये देखकर वो फिदा हो जाती है। फिर दोनों में बात होती है और दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं। तो अघोरी उससे नाम पूछता है तो वो अपना नाम रोजी बताती है और रोजी जब उससे पूछती है तो वो अपना नाम भैरव बताता है। ये अब दोनों में बात होने के बाद तब तक होटल से फिर फ़ोन आ जाता है। वो अपने फिर होटल चली जाती है। दूसरे दिन फिर आती है। ऐसे करके लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। 8 दिन के बाद रोजी एक दिन उसी बाबा से बोलती है, अघोरी से, कि ऐसा करो मुझे अपने घर ले चलो, आप कहाँ रहते हो। तो वो बोला कि यहीं पास में एक झोपड़ी है वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वो रोजी थी, उस जो अघोरी था रोजी के लिए चाय बनाने लगता है। तभी रोजी बोलती है कि मुझे खाना खाना है तुम्हारे हाथ का। अब अघोरी की झोपड़ी में कोई अच्छा सामान तो था नहीं खाने का, जो था उसको बनाया और उसको रोटी खिलाता है। रोटी खिलाने के बाद वो खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। ये बात सुनकर अघोरी था वो उसको मना करता है, इग्नोर करता है, बोलता है कि हमने सारी दुनिया को छोड़ा, संसार छोड़ा और हम फिर इसी में लिप्त हो जाएं तो हमारा अघोरी पंथ लेने का मकसद ही क्या रहा। लेकिन वो नहीं मानती है। वो बोलती है अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं इसी गंगा में डूबकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, जान को दाह कर देंगे। ये बात सुनकर अघोरी कहीं ना कहीं सकते में आ जाता है। वो फिर सोचने लगता है कि चलो जो भी है। फिर वो रसियन लड़की रोजी फिर चली जाती है होटल। दूसरे दिन जब वापस आती है तो होटल से अपना पूरा सामान लेकर आती है
और बात करती है यहीं आकर, और यहाँ आकर वो उसी की झोपड़ी में रहने के लिए आ जाती है। लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं, फिर वहीं पर रहते रहते, लेकिन दोनों बात करते थे, एक दूसरे से टच नहीं थे। लेकिन एक दिन रसियन लड़की उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, और ऐसे ही नहीं शादी करूँगी, हम तुमसे प्यार करते हैं और मुझे प्यार का इजहार करो। ये बात सुनकर जो अघोरी था भैरव, वो भी जवान था, उसने जब रसियन लड़की को अपनी बाहों में जकड़ा और जकड़ने के बाद एक झटके में उसके सारे कपड़े अलग कर दिया, और रसियन लड़की दूध की तरह चमकने लगी थी। उसकी चमड़ी को देखकर वो पागल हो गया, और पागल होने के बाद फिर वही नंगा नाच शुरू होता है। जो जिस्मानी संबंध बनाने थे वो बनाते हैं। पूरी रात उस झोपड़ी में, जो उसकी कुटिया थी, उसमें चिलम पीकर बाबा अघोरी रात भर जिस्मानी संबंध बनाता है। उसके बाद वहाँ तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं, सेक्सी आवाज़ें निकलती हैं। ये नज़ारा वहाँ का हर दिन चालू हो गया। लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद ये अपनी माँ से फ़ोन करती है कि मैं यहीं पर रहकर इंडिया में ही शादी करूँगी, और हमने एक लड़के को पसंद कर लिया है। ये बात सुनकर उसकी माँ पहले तो मना करती है, लेकिन मना कैसे कर पाएगी, क्योंकि इकलौती बेटी थी। अब उसने फिर उसको चलो शादी के लिए राज़ी हो जाती है। वो मंदिर में जाकर ये क्या नाम 12 मई 2012 को ये रोजी और भैरव मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी के समय उनके माता पिता रोजी के मॉस्को से यहाँ आते हैं, और आकर बड़ी अच्छी तरह से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद दोनों लेकिन अघोरी ने ये बात पहले तय कर ली थी कि हम रसिया नहीं जाएंगे, हम अपनी इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन रसियन लड़की की ये शर्त थी कि शादी करने के बाद वहीं पर रहना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज के टाइम में दोनों रोजी और भैरव एक आश्रम चलाते हैं, योगा आश्रम। इस योगा आश्रम में बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, और दोनों उसमें अपनी पूरी भरकम मदद और कोशिश करते हैं ताकि जो लोग आएँ उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक ऐसे सामाजिक संदेश होते हैं जो सोशल मीडिया से ली हुई जानकारी पर उपलब्ध होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।